कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस आईवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन इन दिनों में सदन की कार्रवाई चल रही और 13 तारीख को सदन की कार्रवाई खत्म होंगे। इसके बीच लगातार जो है तमाम सारे नेता अपनी अपनी क्षेत्र की मुद्दा जो है सदन में उठा रहे। विपक्ष पार्टी भी सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेताब है, तो वहीं पर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पार्टी जो है बेहद परेशान है। इस मुद्दे पर वो चर्चा ना करने की कई सारी ऐसी बहाने दे रहे, सदन नहीं चलने दे रहे, ये तमाम सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे। लेकिन इसके बीच जो है असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर जो है आज ट्रंप को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो है बड़ी बात उन्होंने कह दी। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे माता पिता है क्या है, जो वो जैसी बोलेंगे हम वैसी करेंगे, वो हमें बताएंगे जो हमें तेल कहाँ से लेना है और नहीं लेना है, वो होते कौन है। एक बार हम इन गोरी चमड़े वाले से जो है अपने देश को आज़ाद कर चुके हैं और उसके बाद आज़ादी के बाद भी जो है हम लोग इन लोगों की कहने पर चलेंगे, इन लोग जैसी बोलेंगे वैसी चलेंगे। एक बार फिर से हम अपने देश को गुलाम बना ले। आखिरकार हम बार बार इन गोरी चमड़े वाले के आगे क्यों झुकते हैं? तो आज ट्रंप डोनाल्ड की मुद्दा उठाते हुए बेहद बरसे है, भड़के है। असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर क्या कुछ कहते हैं, एक बार सुने। कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस आईवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? कि हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया। यानी अब नायरा जो है, नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर। तो आपने सुना, ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की मुद्दा नहीं है। पूरा देश आज प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी से पूछ रहे, जो आखिरकार बार बार ट्रंप अमेरिका जो है हमारी भारत का मजाक बना रहे, प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे, हमारे देश पर जबरदस्ती थोप रहे, हुक्म जता रहे, इस तरह की धमकी दे रहे जैसे हमारी भारत जो है उनकी कब्जे में है, इस तरह की जो है दिखा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री की लाल आंखें कहाँ हैं? प्रधानमंत्री की लाल आंखें कहाँ हैं? ये आज इस देश की लोग ढूंढ रहे, लोग याद दिला रहे प्रधानमंत्री को, जो आपकी वो लाल आंखें कहाँ हैं जो आप दिखाने की बात करते हैं, वो 56 इंच की सीना कहाँ है, ये देश पूछ रहे। तो आपको क्या लगता है इस बार? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।